नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सरकार से सवाल पूछो तो देशद्रोही, राम मंदिर में डकैती कैसे हो गई सवाल पूछो तो रामद्रोही। सवाल कहीं भी पूछो या तो आप देशद्रोही हैं या रामद्रोही हैं। ये तरीका मंदिर में हुई डकैती पर पूछने वालों के खिलाफ अपनाया जा रहा है। कांग्रेस ने चंपत राय पर एक पोस्टर जारी कर सवाल पूछा है, इन्हें क्यों बचाया जा रहा है। चंदा है तू एंड मेरा चंपत है तू आराधना फिल्म का गाना है, आनंद बख्शी ने लिखा है। उसी तर्ज पर कांग्रेस ने पोस्टर के लिए नारा चुना है कि चंपत राय प्रधानमंत्री मोदी की आंखों के तारे हैं। वैसे तो फिल्म में यह गाना शर्मिला टैगोर जी पर फिल्माया गया है, मगर इस पोस्टर में चंपत राय प्रधानमंत्री मोदी के लिए चंदा बने हुए हैं। ये कोई चंदा चोरी चढ़ावा चोरी नहीं था, ये क्रिमिनलाइज्ड गैंग एक ऑपरेट कर रहा था। और मैंने भारत समाचार में अभी खबर पढ़ी आते वक्त, चंपत राय बंसल कोई महासचिव नहीं थे, वो तो पूरे राजा आदमी थे भैया। एक एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी उनकी थी, 400 लोग उसमें कार्यरत थे। महीने का 1 करोड़ मतलब साल का 12 करोड़ रुपए उस सिक्योरिटी एजेंसी को दिया जाता था। वो सिक्योरिटी एजेंसी बीजेपी के एक्स एमपी बिहार के कोई है, उनकी सिक्योरिटी एजेंसी है। 400 निजी कर्मी, सुरक्षा कर्मी उस मंदिर में चंपत राय की सुरक्षा करते थे, और वो उस रूट पर भी तैनात रहते थे जहां पर गिनती होती थी, जहां से पैसा बैंक जाता था। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र की सुरक्षा बल तैनात है, राज्य का फोर्स तैनात है, तो ये 400 निजी सुरक्षा कर्मी 1 करोड़ रुपए महीने पर क्या कर रहे थे। चंपत राय जी को अगर राजा बनना ही था तो चढ़ावे और चंदे से राजा बनने का उनकी इच्छा पूरी की जा रही थी। सुप्रिया श्रीनेत ने जो सवाल उठाए हैं उस पर गौर कीजिएगा। राम मंदिर बेहद संवेदनशील स्थान है, इसीलिए यहां केंद्र की एजेंसी सुरक्षा में लगाई जाती है। राज्य की पुलिस भी चौकस रहती है, खुफिया एजेंसियां भी नजर रखती होंगी। फिर ये निजी गार्ड क्यों लगाए गए, किस लिए, वह भी महीने का 1 करोड़ की फीस देकर। बीजेपी के ही नेता की एजेंसी को क्यों यह काम दिया गया। तब भी चोरी होती रही और किसी की कोई जवाबदेही नहीं, कोई सामने नहीं आ रहा कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में भी चूक हुई है। आज कांग्रेस की इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्योंकि अयोध्या जा रहे कांग्रेस के नेताओं को यूपी में नजरबंद किया गया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को भी होटल में रोक दिया गया। आज पूरे यूपी में कांग्रेस के नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है, उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे, वहां पर उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। मतलब विपक्ष के खिलाफ सारा दमन करना है। जिन लोगों ने प्रभु राम के दरबार में लूट मचाई, उनको माल ठिकाने लगाने का मौका देना है। छोटे छोटे इस्तीफे कराकर प्यादों को पकड़कर आंखों में धूल झोंकना है। क्या बीजेपी, मोदी सरकार मंदिर में डकैती के मामले से परेशान दिख रही है? पेपर चोरी के समय भी सरकार परेशान नहीं दिखी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक नहीं हुआ। मंदिर के मामले में भी सरकार निश्चिंत दिख रही है। इतना भरोसा सरकार को कैसे है? क्या इसीलिए कि जनता को इसके बाद भी फर्क नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा भी तो सरकार की सेहत पर असर नहीं होगा? सरकार ने कुछ और रास्ते निकाल लिए हैं। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहे, एचडीएफसी के चेयरमैन बनाए गए हैं रिटायरमेंट के बाद। कानूनी रूप से तो गलत नहीं, मगर धारणा का सवाल तो है कि लोग क्या सोचेंगे कि जिस राजीव कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगे, उन्हें इनाम दिया जा रहा है, एचडीएफसी का चेयरमैन बनाया जा रहा है। साल भर से ज्यादा समय तक राजीव कुमार कहीं दिखाई नहीं देते हैं और अब अचानक एचडीएफसी के चेयरमैन बनाए जाते हैं। जनता आयोग को कैसे देख रही है, आयोग को लेकर क्या सोच रही है, उसके भीतर आयोग को लेकर भरोसा कम हो सकता है। सरकार इन सवालों से परेशान क्यों नहीं है? सरकार के इस आत्मविश्वास की वजह क्या है, उसे ढूंढिए। मंदिर में जो डकैती हुई उसकी राशि मिले ना मिले छोड़ दीजिए, इस आत्मविश्वास का सूत्र ढूंढिए।
मंदिर में डकैती को लेकर बीजेपी विपक्ष पर हमला कर रही है। किस बात के लिए? बाबरी मस्जिद के चंदे का हिसाब मांग रही है तो मथुरा की झांकी की बात कर रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, ये वही लोग हैं, यानी विपक्ष के लोग, जो राम मंदिर आंदोलन में शामिल नहीं हुए। ये लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे। इनका इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं था और ना ही इन्होंने श्रद्धा से कोई योगदान दिया। कहां की बात को कैसे घुमा रहे हैं? अयोध्या के लोग भी यह सवाल पूछ रहे हैं, क्या उनके लिए ऐसी बात कही जा सकती है? अयोध्या के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को हरा दिया। उनके सवालों का क्या किया जाए? मान लीजिए विपक्ष अब नहीं बोलता है, चुप हो जाता है, तो क्या बीजेपी अपनी तरफ से ऐसा जवाब दे रही है? मोदी सरकार ऐसी कार्रवाई कर रही है जिससे लोगों में भरोसा पैदा हो कि हां, दूध का दूध एंड वाटर का वाटर सेपरेट किया जा रहा है। अभी तक ईडी का छापा भी नहीं पड़ा, अभी तक चंपत राय की गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तक अनिल मिश्रा, गोपाल राव की गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर बीजेपी को जरा भी परेशानी नहीं है तो इन तीनों को ट्रस्ट से हटाकर चुनाव आयोग का आयुक्त ही बना दे, कौन रोक लेगा? यही बच गया इस देश में, तो अब यही कर दिया जाए। ये घुट्टी पिलाई जा रही है व्हाट्सएप पर। दुर्भाग्यवश मेरे पास भी कुछ लोग फॉरवर्ड करते हैं उनको। एक घुट्टी पिलाई जा रही है, राम जी सब देख लेंगे, भगवान राम का मामला है, खुद ही देख लेंगे, विपक्ष को क्या जरूरत है उठाने की। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड वैसे तो बीजेपी जो हिंदुओं में आक्रोश है, जो हिंदुओं में गुस्सा है, उसको शांत करने के लिए भेज रही है। लेकिन ये सच है, एक ही सच वो बोल रहे हैं, भगवान राम सब देख लेते हैं। भगवान राम ने देखा, आपको 2024 में अयोध्या नगरी हराया और आपको सबक सीखने का मौका दिया, आपने सबक नहीं सीखा। बीजेपी, आरएसएस, उनके एसोसिएटेड जो संगठन है, उन्होंने वही किया जो रावण ने किया था। उन्होंने प्रभु राम को कमजोर समझने की गलती करी। प्रभु राम ने आपको सबक सिखाया था। चंपत राय ने 7 जून को ही झूठ बोला था। उस दिन अखिलेश यादव ने केवल अपने ट्वीट में यही तो इशारा किया कि राम मंदिर में चोरी हो रही है। चंपत राय ने 40 सेकंड का वीडियो जारी किया। किसके भरोसे के दम पर चंपत राय ने उस वीडियो में झूठ बोला, कुछ भी उल्लेखनीय सामने नहीं आया है। आज 30 जून है, 22 दिन बाद आप ही बताइए, यह सब जो खबरें हैं आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर में छपी है। क्या आप इन खबरों को देखते हुए कह सकते हैं कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था? बैंक के अफसर ने 3 महीने पहले शिकायत की थी कि चोरी हो रही है, तब क्यों नहीं गिनती के काम में लगे कर्मियों को हटाया गया? अमर उजाला ने लिखा है कि ट्रस्ट के लोगों ने आउटसोर्सिंग कंपनी पर दबाव डाला कि ना हटाएं। इसका मतलब है चोरी का मामला दूर तक गया होगा और टॉप लोग भी शामिल होंगे। इन खबरों से साफ हो जाता है कि 7 जून को चंपत राय ने देश से झूठ बोला कि कोई भी ऐसी उल्लेखनीय बात अभी तक किसी के भी ध्यान में नहीं आई है। ये खबरें बोल रही हैं कि चंपत राय ने पहले दिन झूठ बोला, तो अब जो भी बोलेंगे चंपत राय अपनी सफाई में, कैसे उस सफाई पर भरोसा किया जा सकता है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। 7 जून के बयान में चंपत राय ने एक और बात कही थी कि इस समय राम मंदिर में ऑडिट चल रही है। राम मंदिर में डकैती से जुड़ी तमाम रिपोर्ट में ऑडिट वाली बात कहां चली गई, क्यों पीछे छूट गई? हम फिर से याद दिला रहे हैं। 7 जून को चंपत राय ने ऑडिट की बात कही थी। कौन कर रहा था ऑडिट, उससे क्या निकल कर आया, उसके बारे में क्या जानकारी है, उसकी क्या रिपोर्ट है? हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के
न्यासीगण कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। अमर उजाला की एक खबर पर हमारी नजर पड़ी कि 7 जून के पहले चोरी की भनक लगने पर दिल्ली में ट्रस्ट के अधिकारियों ने किसी शीर्ष पदाधिकारी को बता दिया था और उधर से कहा गया इसे मैनेज किया जाए, मगर 7 जून को यह खबर लीक हो गई और मामला हाथ से निकल गया। यह सब सूत्रों से छप रहा है। तो किसने दिल्ली के शीर्ष अधिकारी को फोन किया, फोन करने वाला कौन था, वो अधिकारी कौन था, कॉल रिकॉर्डिंग तो होगी, इसकी जानकारी क्यों नहीं है? कौन अधिकारी था जो राम मंदिर में डकैती की सूचना मिलने के मामले को दबाने पर जोर डाल रहा था? आप जांच के नाम पर देश को अंधेरे में धकेल रहे हैं। 7 जून से ही अखिलेश यादव को क्या क्या नहीं कहा गया। क्या मंदिर में डकैती होगी तो अखिलेश यादव के लिए बोलना मना है? कोई कानून है इस देश में? कायदे से कोई भी डकैती को लेकर ईमानदार होगा तो अखिलेश यादव का स्वागत करता कि आपने अच्छा किया, समय रहते हिम्मत दिखाई और 7 जून को ट्वीट कर दिया। इसके कारण हिंदी के अखबारों के पत्रकारों में हिम्मत आई कि इस मामले को छू सकें, खबर लिख सकें। और जब खबर लिखने लगे तो इतनी सारी खबरें आईं। इसके लिए तो अखिलेश यादव को पत्रकारिता का पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें किस तरह से घेरा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तो अयोध्या गए, लखनऊ जाकर एसआईटी को सबूत दिया। जमीन की खरीद के मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ कई सबूत दिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब संजय सिंह भी हताश लग रहे हैं। उन्हें जांच से उम्मीद नहीं, समाज से उम्मीद कर रहे हैं। लोग अब अयोध्या में ऐसे चोरों को नहीं चाहते, लेकिन ये जो चोर बैठाए गए थे, ये किसके द्वारा बैठाए गए थे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बैठाए गए थे, पीएमओ के द्वारा बैठाए गए थे। उसकी जांच कौन कर रहा है? सीएमओ के द्वारा बनाई गई एसआईटी। तो क्या पीएमओ के द्वारा बनाई गई, मोदी के द्वारा बनाई गई ट्रस्ट की जांच, उसके भ्रष्टाचार की जांच, उसके चंदा चोरी की जांच, आपको लगता है सीएमओ द्वारा बनाई गई, योगी आदित्यनाथ के द्वारा बनाई गई एसआईटी कर सकती है? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, यह प्रभु श्री राम के मंदिर में हुई लूट, इसका पैसा, इसका हजारों करोड़ रुपए चंदा चोर पार्टी को गया है। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है। अब इसकी भी हालत देखिए। इस्तीफे की मंजूरी के लिए एक बैठक होगी और कब होगी? 6 जुलाई को होगी। क्या चंपत राय इतने ताकतवर हैं? इस्तीफा देने के बाद मंजूर करने के लिए 6 जुलाई को बैठक होगी। तुरंत क्यों नहीं मंजूर हुआ इस्तीफा? अमर उजाला में बाकायदा रिपोर्ट छपी है कि भले ही अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा हो गया हो, लेकिन मंदिर प्रबंधन में दोनों का पूरा दखल बना हुआ है। निर्माण सहायक गोपाल राव का कद भी बरकरार है। अखबार का कहना है लोगों को लग रहा है मामले को शांत करने के लिए इस्तीफा सिर्फ एक दिखावा है। चंपत राय के बारे में मीडिया में कितनी खबरें छपी हैं कि पुलिस ने इनसे 3 घंटे की पूछताछ की, उसके बाद दिल्ली चले गए। फैजाबाद के वकीलों ने कहा है 3 दिनों के भीतर चंपत, अनिल और गोपाल राव अयोध्या छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं? अयोध्या में ही इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई में इतनी जल्दी क्या है, कोई याचिका लेकर गया था, आसमान तो नहीं गिर जाएगा। तो सब कुछ इस मामले में धीमी गति के समाचार की तरह चल रहा है, कोई जल्दी नहीं। राम मंदिर में डकैती हुई, एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है यह भी किसी को पता नहीं। एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? क्या छिपाया जा रहा है? 80 लाख रुपए अभी तक बरामद हुए हैं, बाकी करोड़ों रुपए कहां हैं? कुल कितने की चोरी हुई है? 40 दिन में 70 चोरियां पकड़ी गई। 5.5 साल में कितनी चोरी हुई होगी? इसकी जानकारी, इसका असेसमेंट कैसे होगा? स्वतंत्र ऑडिट क्यों नहीं कराया जा रहा है? सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में डिलीट क्यों हो जाता है? उसका बैकअप क्यों नहीं रखा जाता है? क्या छुटभैया कर्मचारी इतने बड़े चढ़ावा घोटाले को अंजाम दे सकते हैं?
इस चोरी के तार कितने ऊपर तक जुड़े हुए हैं, आज हर हिंदू के मन में यह सवाल है। जो काउंटिंग यूनिट थी उसमें उन्हीं लोगों के रिश्तेदारों की नियुक्ति हो रही थी जो कार्यरत थे। क्या प्रणाली यूज की जा रही थी, क्या क्राइटेरिया यूज किया जा रहा था नियुक्ति करने के लिए, किसका डिसीजन था ये? आरोप लगने के बाद एफआईआर में देरी क्यों हुई? एफआईआर में बड़े लोगों का नाम क्यों नहीं था? चंपत राय बंसल से इस्तीफा दिलवाकर उनको क्यों बचाया जा रहा है? उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की गई? उनकी जांच क्यों नहीं की जा रही है? इतना बड़ा घोटाला होता रहा और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी भनक कैसे नहीं लगी? क्या आपका पूरा खुफिया तंत्र, क्या आपका एलआईयू, क्या आपका आईबी, क्या आपका पूरा एजेंसीज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं? ट्रस्ट के लोगों की नियुक्ति किस आधार पर की गई? सिर्फ क्योंकि वो आरएसएस से संबंधित थे और उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा पाप हुआ, तो अब इस ट्रस्ट की क्या मान्यता रह गई, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है? चंपत राय जी बंसल को संरक्षण लगातार कौन दे रहा है? उनको कौन बचा रहा है? शिलान्यास से लेकर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी क्यों रखे हुए हैं? वो अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? एक सवाल और पूछा जा रहा है कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मामला तो वित्तीय गड़बड़ी का है। स्वामी गोविंद देव गिरी को इस्तीफा दिया गया, उन्होंने दिया नहीं, और उन्होंने चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे की जानकारी की पुष्टि की, वह भी 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद। कायदे से उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए था। इस्तीफा छोड़िए, इनके बारे में खबर आई कि स्वामी गोविंद देव गिरी उज्जैन के एक संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इन्हें बुलाया भी गया। मतलब जिस ट्रस्ट के सदस्यों की नाक के नीचे राम मंदिर में डकैती का मामला सामने आया, जिन सदस्यों को संदेह की नजर से देखा जा रहा है, वो दीक्षांत समारोह में बुलाए जा रहे हैं और जा भी रहे हैं। इतनी बेफिक्री कैसे हो सकती है? ईटीवी उज्जैन ने लिखा है कि कार्यक्रम के बाद बाहर निकलने पर पत्रकारों ने जब राम मंदिर में चंदा चोरी, दान चोरी और अन्य गड़बड़ियों पर सवालों की बौछार की तो गोविंद देव गिरी की बोलती बंद हो गई। जब पत्रकारों ने लगातार सवाल किए तो मुंह पर उंगली रखकर आगे बढ़ गए। इनकी लाइफ कितनी आराम से चल रही है, जैसे बीजेपी के समर्थक भी सपोर्ट में आ गए हों कि कोई बात नहीं, डकैती हुई, आप लोगों पर आरोप है मगर टेंशन मत लीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। चंपत राय को कुछ नहीं होना चाहिए, यह हम सब के घर का मामला है। क्या बीजेपी के समर्थकों ने ऐसा कहा है? चोरी और डकैती कानून का अपराध है। क्या देश में कोई और कानून लागू है? यह भारत समाचार की खबर है कि एसआईटी ने रेडियो मेंटेनेंस ऑपरेशन अधिकारी अर्जुन देव की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। अर्जुन देव के पास ही काउंटिंग रूम और परिसर के करीब 1600 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी का काम था, मगर मंदिर के उद्घाटन के समय खबर तो यह छपी थी कि 10,000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। क्या वो खबर भी गलत थी? यहां तो 1600 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की बात हो रही है। अर्जुन भी चंपत राय का सबसे खास बताया जा रहा है, भारत समाचार ने लिखा है। आगे यह भी कि अर्जुन सीसीटीवी डिलीट करवाने का आरोपी है। इस मामले में गवाह भी 17 साल से अयोध्या में तैनात है। इसका तबादला होता था तो चंपत के एक फोन पर रुक जाता था, अब खामोशी से उसका तबादला कर दिया गया है। भारत समाचार ने रिपोर्ट किया है कि 17 साल से एक आदमी वहां कैसे तैनात था, उसका तबादला कौन रुकवा रहा था। भारत समाचार ने एक और सवाल उठाया है कि पुलिस अर्जुन को हिरासत में लेकर पूछताछ क्यों नहीं कर रही है। इसीलिए यह डकैती कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा अभी भी लोगों को पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि हर तरफ से सूचनाएं दबाई जा रही हैं। सब कुछ सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट हो रहा है, कहीं कुछ छप रहा है, कहीं कुछ छप रहा है। दावा किया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि पुलिस की पूछताछ में चंपत राय ने खुद को बेकसूर बताया है। टिन्नू ऐसा करेगा, उन्हें उम्मीद नहीं थी, चंपत राय ने ऐसा कहा है। सूत्रों के हिसाब से छप रहा है। ये क्या और किस तरह के बयान लीक किए जा रहे हैं? टिन्नू यादव एक दिन में पैसा ढोकर नहीं ले गया होगा।
अनुकल्प मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, लवकुश मिश्रा एक दिन में पैसा ढोकर नहीं ले गए। 3 महीने से इशारा किया जा रहा था, क्या सब कुछ उम्मीद और भरोसे के सहारे चल रहा था और उसका यह हाल निकला। आपसे कहा जा रहा है कि आप भरोसा कीजिए कि चंपत राय चोर नहीं हो सकते, चोरी में शामिल नहीं हो सकते। चंपत राय कह रहे हैं उन्हें उम्मीद नहीं थी कि टिन्नू यादव ऐसा करेगा और बाकियों से उम्मीद थी, लवकुश से, रमाशंकर मिश्रा से। इस तरह से यह देश चलाया जा रहा है। राम मंदिर में डकैती के मामले को गोल गोल घुमाया जा रहा है। 23 दिन 22 दिन हो गए, लेकिन अभी तक एक भी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई भी जानकारी आधिकारिक रूप से नहीं आई। ऐसा लग रहा है जनता का इम्तहान लिया जा रहा है कि हम जांच करें ना करें, जनता अब बीजेपी से सवाल नहीं करेगी। जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं वह भी तो सवाल कर रहे हैं। बीजेपी विपक्ष पर राम विरोधी का आरोप लगा रही है, लेकिन उसके जो अपने समर्थक हैं सवाल कर रहे हैं, क्या वे भी राम विरोधी हैं? सरकार से सवाल करो तो देश विरोधी, राम मंदिर में डकैती पर सवाल करो तो राम विरोधी। जो लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया, दान दिया, वो भी तो डकैती को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। क्या डकैती को लेकर सवाल पूछने वाले अधर्मी हैं? यह कैसा धर्म है? तो डकैती करने वालों को संत घोषित कर दिया जाए, उनकी पूरे देश में शोभा यात्रा निकाली जाए, चंपत राय को रथ पर बिठाकर घुमाया जाए और लोगों को पुष्प वर्षा करने का शानदार अवसर दिया जाए पुण्य कमाने का। या फिर बीजेपी के वोटर को शपथ पत्र जारी करना चाहिए कि हम बीजेपी को वोट देते हैं, देते रहेंगे और हम राम मंदिर में डकैती को लेकर कोई सवाल नहीं करेंगे। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, संजय सिंह सवाल कर रहे हैं, ये लोग गलत कर रहे हैं। जब विवेक के नष्ट होने का इसी तरह प्रमाण देना है तो लिखित रूप में शपथ पत्र पर क्यों ना दिया जाए? बाकी जो मन में आए वो एकदम करते रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।